अब अपनी कितनी शक्तियां हो गई? 5। कौन कौन? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति। और इसमें सच्चिदानंद ये महामंत्र आ गया। इसमें वो अध्यात्म भी आ गया, सिद्धात्म भी आ गया, न्याय शास्त्र भी आ गया, क्यों? उपयोग लक्षण भी आ गया। चारों तरफ से वो पकड़ में भगवान आत्मा इन 5 शक्तियों के आया। इसलिए ये शुरू में ये 3 इतनी जरूरी थी, इसलिए सुख के पहले इन्हें नंबर मिल गया। कौन कौन सी 3? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। 4 शक्ति है ना, और 5वीं सुख शक्ति। अब 5वीं सुख शक्ति है। अभी आचार्य देव को सर्वज्ञत्व शक्ति कहना है और सर्वदर्शित्व कहना है, जो ज्ञान से ही संबंधित है। अब ये बीच में अड़ंगा लग रहा है सुख शक्ति का और वीर शक्ति का। ये बीच में कैसी आ गई अभय कुमार जी? थोड़ी देर में आ जाती, पहले निपटा देते पूरा पूरा। कि नहीं, अभी ज्ञाता दिष्टा आत्म राम तो आ गए, सच्चिदानंद प्रभु तो आ गया, सच्चिदानंद समझ गए ना। लेकिन अभी अनंत चतुष्टय नहीं आए, हमें अनंत चतुष्टय चाहिए। तो उसमें अकेला एक वीर रह गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इसलिए इसके बाद में वो वीर नाम की शक्ति उनने रखी। एक क्रम बनाया जिसमें अनंत चतुष्टय भी आ जाए, जो हमें प्राप्त करना है, अनंत दशा में हम प्राप्त करेंगे, और सच्चिदानंद भगवान आत्मा भी आ जाए, जिसका हम स्वरूप बताना है। स्पष्ट है, सामान्यावलोकन, विशेषावलोकन। सामान्यावलोकन माने साकार है, निराकार है, और विशेषावलोकन माने साकार। ऐसा ज्ञान दर्शन का स्वरूप। और ये 5-6 शक्तियों के माध्यम से उनने आत्मा का स्वरूप बताया। बात काय की चल रही थी? लक्ष्य लक्षण की। ध्यान से सुनना। चले, ये लक्ष्य है, ये लक्षण है, इनकी पहचान इससे करना। वीर शक्ति की महिमा बताने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद का, उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। अब आप समझेंगे लक्षण क्या, कि उसकी जो परिभाषाएं हैं वे बहुत टॉप की हैं। पुराना एक छंद प्रसिद्ध है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कबीर काव्यम रत्नत्रयमपिष्टमम्। क्या अर्थ है इसका? कि प्रमाण ग्रंथ अकलंक देव का राजवार्तिक, वो प्रमाण ग्रंथ माना जाता है। वो सर्वश्रेष्ठ है प्रमाण ग्रंथों में। कहा था ना, परीक्षा मुखसूत्र प्रमाण ग्रंथ है ना, प्रमाण प्रमाणाभास का वर्णन है। तो प्रमाण ग्रंथ है वो अकलंक का, उसके आधार पर बनाए ना परीक्षा मुख, और परीक्षा मुख की टीका, प्रमेय रत्नमाला, फिर उसका और विस्तार, प्रमेय कमल मार्तंड, पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है उसमें। वो प्रमाण ग्रंथ है। अकलंक का प्रमाण ग्रंथ, वो पूज्य पाद का लक्षण ग्रंथ। परिभाषाएं सबसे बढ़िया। तो इसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि की परिभाषाएं देखना, तो वहां ऐसा लिखा होगा कि मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से लिखा ना, और साथ में वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से और लिखा होगा। अब और भी तो कर्म बहुत हैं। मति ज्ञान होने के लिए मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम तो ठीक, श्रुत ज्ञान के लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम ठीक, अवध ज्ञान के लिए अवध ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम ठीक, और मन पर ज्ञान के लिए मन पर ज्ञानावरण का 6 उपशम ठीक। लेकिन हरेक में वीरांतराय। इन 4 ज्ञानों में
चार के अलग अलग क्षयोपम हैं, एक एक के हैं मतलब, और ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपम हरेक में लगा है। वो कहते हैं भैया शक्ति तो हर काम को चाहिए, बिना शक्ति के तो नहीं काम चलेगा ना। चाहे कपड़े की दुकान खोलना हो, चाहे शराबी की दुकान खोलना हो, चाहे लकड़ी की दुकान खोलना हो, पूंजी तो सब में चाहिए। क्या पूंजी के बिना तो दुकान नहीं खोलेगी ना। ऐसे ही कहते हैं शक्ति तो हरेक चाहिए, यानी ये इतना अनिवार्य है कि पूज्यपाद जैसे आचार्य ने हर परिभाषा में वीर्यांतराय वारम कर्म के क्षयोपम को महत्व दिया है। इसलिए 6वां नंबर इसका आ गया, आएगा वीर शक्ति। ये वीर शक्ति से माता पिता रज वीरज सो, माता पिता का जो रज वीर है उस वीर से कुछ लेना देना नहीं है। क्या वो तो बिल्कुल शरीर का अंग है, जैसे शरीर में खून है, मांस है और चीजें हैं ना, मज्जा है, ऐसे ही वीर है। वो तो भगवान आत्मा से कितना दूर है। जब हमने उसे शरीर से भिन्न आत्मा बताया था, वो वीरज तो उस वक्त ही चला गया, दूर हो गया। और यहाँ तो अनंत वीर प्रकट हुआ केवली के, देखो, और मोक्ष में भी रहेगा, अनंत वीर रहेगा मोक्ष में। क्या नहीं, ये अनंत भगवान के 46 गुण थे, दादा ने बताया होगा, जो भी आप पढ़ा रहे उन लोगों ने बताया होगा आपको कि 46 गुणों में 42 तो मुफ्त में ही उड़ गए, अकेले 4 ही बचे जो जाकर मोक्ष में गए। अनंत से सिद्ध दशा में वो 4 ही गुण बचे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। कैसे उड़ गए भाई? कि उनमें लिखा ही है कि जन्म के अतिशय 10 लिखा, और भगवान का जन्म होता है। भगवान तो जन्म मरण के नाश वाले होते, अभाव रहे वाले होते हैं। जन्म तो 2 से 18 दोषों में, तो वे तो जन्म के साथ ही उड़ गए 10 अतिशय। फिर 14 देवकृत अतिशय, इसमें भगवान का क्या लेना देना? ये तो देवों के द्वारा किए गए, जिसने किए उसके हैं। क्या ये पंडाल मेरा है कि जिसने बनाया उसका है? फिर वे उड़ गए इसमें। फिर 8 प्रातिहार्य क्या है, कभी सुना है? भगवान के गुण 40 में। अन्ना जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये भी भगवान का 40 गुणों में एक गुण है। मंद सुगंध बयार आती ना, ये शिविर की जब चर्चा चले, कितना महान शिविर, चारों तरफ चक्र चल रहे थे, उनमें पानी की वर्षा हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, कितना महान शिविर था। ना भूतो ना भविष्यति, आज तक के शिविर में तो ऐसे चक्र चलते हमने कभी देखे ही नहीं जो यहाँ देखने को मिले हमें चक्र। ये भी शिविर का एक गुण है। क्यों? और उसी खाते में मेरा प्रवचन भी खपता है? उन छोकरियों के नाच भी खपते हैं और मेरा त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा के गीत भी खपते हैं। क्या करें? 8 प्रातिहार ऐसे ही ऐसे हैं, घबराना नहीं। जब सोचो तो जिस सिंहासन पर भगवान बैठे एक वही भगवान का गुण है ना। सिंहासन, सिंहासन छविदार। एक जिस पेड़ के नीचे बैठे वो पेड़ भगवान का गुण। तरु अशोक के निकट है तो सिंहासन छविदार। क्यों? 3 छत्र सर पर लसें, और माथे पे जो 3 छतरियां लग रही हैं वे भी भगवान का एक गुण है। ये चक्कर चल रहा है ना माथे पे, ये भी एक मेरा गुण है।
जब भी वो प्रवचन करने बैठते हैं उनके माथे पे एक चक्र चलता है, एक चक्र इधर चलता है, एक चक्र इधर। क्या है ये? हमारा विचार ही नहीं जाता क्या चीजें लिखी हैं। बस ठंडी ठंडी हवा चलती है, हे धुंध विर धुनति ते। साहब आकाश में ऐसी दिव्य ध्वनि होती है, कैसी निकलती है ध्वनि? वो बाजा बजता है ना, ठप ठप। इसमें से क्या सुनाई देता है? क्या सुनाई देता है मालूम? कुछ नहीं। एक हे भव्य जीवो, संसार ताप से तुम दुखी हो तो संसार ताप को हरने वाली दिव्य वाणी अमृत की वर्षा यहां हो रही है, आकर तुम इसमें स्नान करो। ऐसा वो बाजा बोलता है ना। भक्तांबर में पढ़ो तुम, उसमें लिखा है। जो मैं अर्थ बता रहा हूं ये शास्त्र में से निकाल के बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि आकाश में ऐसी ध्वनि आती है बाजों में से कि बाकी सारे जगत को आमंत्रण दे रही है, वो बुला रही है, बुला रही, बुला रही है, बुला रही है। जैसे वो एक कवि ने लिखा है ना, क्या है दादा कि किन है किनको 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 क्या है? बोलो बोलो। वो कहते हैं कि वो द्रिम द्रिम दिम द्रिम दिम द्रिम दिम द्रिम दिम है, धिक है धिक है धिक है धिक है धिक है धिक है तबला बोले। तबला क्या बोलता है? धिक है धिक है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। क्या बोलता है तबला? धिक है धिक है धिक है। तो मजीरा क्या बोलते हैं? किनको 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 किनको। हैं? समझे ना? वो तबला बोलता है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, और मजीरा क्या बोलता है? किनको 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 धिक्कार है। कि हाथ पसार के नार कहे इनको 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 इनको। आया समझ में कि नहीं? वो नाचने वाली जो नारी है वो कौन है मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन वो ऐसा हाथ पसार पसार के कहती है ना, नाचती है ना, तो वो कह रही है किनको किनको है धिक्कार, कि इनको 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 इनको। धिक है धिक है मृदंग बजे। मुझे याद आया है, अब तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा था, अब छंद याद आया है। धिक है मृदंग बजे, और वो क्या मंजीर कहें किनको किनको किनको, तब हाथ पसार के नार कहे इनको 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 इनको। ऐसे ही उसमें लिखा है कि दिव्य ध्वनि में जो वो बाजे बजते हैं उनमें से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हे भव्य जीवो, संसार से तुम दुखी हुए हो तो यहाँ पर संसार से मुक्त होने का उपाय बताया जा रहा है। तुम आओ आओ और आओ। पढ़ना छंद है, उसका अर्थ थोड़ी देर और लगाऊंगा मैं तो मुझे छंद भी याद आ जाएगा, अर्थ भी बता दूंगा, लेकिन तुम देख लेना। क्यों? इसमें है, उसमें सब, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो वे 42 तो ऐसे ही चले गए। अब वे 4 बचे। कौन? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये बात तो हम ये जो क्लास में पढ़ने बच्चे आए ना उनको पढ़ा देते हैं, और गांव गांव की पाठशाला में कौन से बाल पढ़ाना भाग 3 में है ना, उसमें जो अरहंत के गुण है ना, अरहंत के 46 हैं, फिर सिद्ध के 8 हैं, आचार्य के 36 हैं, उपाध्यायों के 25 हैं, मुनियों के 28 मूल गुण हैं। उसका जो पाठ है उसमें ये सब बताते हैं कि इनमें कितने तो ये ऐसे हैं बाहर बाहर के जिनसे आत्मा का दूर का भी संबंध नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो चित्र बनते हैं वे उनके ही बनते हैं।
जो प्रदर्शन हो सकता है राजेंद्र, वो उनका ही हो सकता है। वो बाजे ही बच सकते हैं, वो वृक्ष बढ़िया सजाया के खड़ा किया जाता, बढ़िया बढ़िया छत्र सोने चांदी के रत्नों से छत्र लगाए जा सकते हैं। वे अनंत चतुष्टय का तो कुछ बनता ही नहीं है, वो तो दिखते ही नहीं है वहां कुछ। वहां जाओ संभोषण में तो हमको वो चमड़े का शरीर ही दिखाई देता है। कहने क्या बात करते हो, चमड़े का बोलते हो? वो तो वज्र विषभ नारायण का, कोई भी संगीन का होगा तो हड्डी मांस खून चमड़ी, ये कुछ और होगा। ये रत्नों की प्रतिमा बैठी हुई होगी वहां, और उससे भी गई भी थी। ये अपना शरीर रत्नों का बन जाए क्यों? ऐसा मैं जिंदा बोल रहा हूं, ऐसा पंडित हुक्मचंद हूं, एक बहुत बढ़िया, क्यों मेरे मरने के बाद तुम बनवा देना एक उसकी वो कहा कि स्फटिक की सबसे बड़ी मूर्ति बना के बैठा देना। क्या मुझे चेतन से पत्थर का बनना है? क्यों क्यों? ये फोटोआं मूर्तियां तो उसी की बनेंगी, भगवान के शरीर की बनती हैं मूर्तियां, भगवान की कहां बनती हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र की क्या वहां क्या प्रदर्शन होता है अनंत ज्ञान का? बताओ। अनंत दर्शन का वीतरागता का तो होता भी है भाई, थोड़े बिल्कुल एकदम दिखती है, कोई राग द्वेष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख का क्या दिखता है उसे मुझे बताओ। कि नहीं वो चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती है, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती है, चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता। ये तो नहीं होता है, भले आदमी होता बताए ना कुछ। इससे तो ये सिद्ध होता है कि वे दुखी नहीं हैं क्या? ये कहां सिद्ध होता है? क्या दर्शन होते हैं तेरे को? और तूने इतने भी दर्शन कहां देख किए हैं? वहां जाके मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कभी ये विचार आया है कि क्या है वो 47 शक्तियां दिखती हैं तुम्हें? कौन कौन सी? अभी अपन ने कितनी बात करी है? 6। फिर गिनाता हूं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। अनंत चतुष्टय हो गए। फिर आचार्य देव को अपन प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति है ना, कि हे भगवान तू प्रभु है और विभु है। कि प्रभु क्या होता है और विभु क्या होता है? अरे आप नहीं जानते, वो मंदिर में बैठे वे तो प्रभु हैं। प्रभु माने क्या और विभु माने क्या? सीधा सच्चा अर्थ करूं तो प्रभु माने प्रभावशाली और विभु माने वैभवशाली। ये मूल शब्द है ना उनका। प्रभु माने प्रभावशाली और विभु माने वैभवशाली। लेकिन वो यहां कहते हैं दोनों की परिभाषा। कौन है प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति? ये निकालो आप, पेज नंबर 599, समय सार। अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति और सर्वव्यापैक भावैक रूपा विभुत्व शक्ति। भगवान तू विभु है और भगवान तू प्रभु है। कहते हैं अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। 2 चीजें होना, एक तो प्रताप उनका अखंडित होना और पूर्ण स्वतंत्र होना। प्रभु माने पूर्ण स्वतंत्र। तो वो कहते हैं ना वो प्रभु हैं। तो एक होता है प्रभु और बाकी सब होते हैं गुलाम जगत में, है ना। अपने मंदिर में भी एक होते हैं भगवान और बाकी सब होते हैं भगत। कि नहीं आजकल तो बहुत भगवान हो गए, फिर उनमें भी छोटे बड़े होते हैं, फिर उनमें भी मूल नायक होते हैं, फिर उनमें भी सब होता है हिसाब किताब। अच्छा दे ठीक है, भगवान तो बहुत हैं, लेकिन मंदिर किन का है? कि पार्श्वनाथ का। नहीं पार्श्वनाथ का नहीं, ये तो सुपार्श्वनाथ का।
वहां भी गंगा। अदालत में भी सुपारसनाथ जाते हैं, मालूम आपको? जो मुनीम जी जाते हैं वे सुपारसनाथ के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। वहां जो वो बनता है वकील का वकीलनामा, वो सुपारसनाथ के नाम से बनता है। ऐसा है। वो भगवान सुपारसनाथ की संपत्ति है। वो वे भले ही मोक्ष में चले गए होंगे, हमने तो उनको बड़ा बहुत संपत्ति वाला बना दिया और हर साल बढ़ाते जाते हैं। क्यों? मंदिर तो बड़े भाग्यशाली। घबरा नानी में क्या कहना चाहता हूं कि आप सब व्यापारी हो और हर एक को हर साल कमाई होती है और बहुतों को घाटा भी होता होगा, कम होता होगा। क्यों? होता तो है ही ना। लेकिन मंदिर को घाटा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो कमाई वाले ही आते हैं, घाटे वाले नहीं आएंगे। 4 ग्राहक छूटेंगे तो 4 ग्राहक बढ़ेंगे। बहुत खतरनाक बात है, आ गई है जबान पे तो कह देता हूं। हमारे जितने भी बड़े बड़े मठ हैं भट्टारकों के और हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके पास जो संपत्तियां हैं, एक मकान इधर, एक मकान उधर, एक मकान चांदनी चौक में, एक फलाने चौक में, ऐसे जगह जगह जगह, ये सब कैसे हो गए? जमीन तो खरीदी थी, मंदिर तो बनाया था, पैसा तो इकट्ठा किया था, वो तो सब ठीक था, लेकिन ये सब कहाँ हो? इतने खेत कैसे आ गए मठों के पास? हर एक के पास खेत हैं, खेती हैं, उनने खरीदे हैं? नहीं खरीदे ना, ये कहां से हो गए? ये जितनी बिना बाल बच्चों वाली विधवाएं होती है ना, उन सब का पैसा वहीं जाता है। परिवार वालों को तो जाता नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर परिवार वालों ने उनकी सेवा तो करी नहीं है, तकलीफ ही पहुंचाई है, इसलिए उन्हें देने का तो भाव आता नहीं है, गवर्नमेंट को देने का भाव आता नहीं है, खर्च किया नहीं जाता है, बुढ़ापे में खपता कुछ है नहीं, आखिरकार कहाँ जाएगा? इतने मंदिर इस जगह सब इकट्ठे हो गए, उनके साथ संपत्तियां, अब संभालते फिरे वो भट्टारक जी बेचारे, खेती कराते फिरे, खेत देखते फिरे। ये क्या? मैं भी यही चक्कर में फंसने वाला था, नहीं फंसा मैं। जब मैं अशोक उसमें आया दादा जयपुर में, तो एक सागर के पास एक देवरी गांव है, वहां का एक भाई आया कि 25 एकड़ जमीन बहुत बढ़िया उपजाऊ मालवा की मैं आपकी संस्था को देना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है कि आप उसे बेच नहीं सकते। फिर मैं क्या करूं? अब मैं यहां जयपुर छोड़ के देवरी जाके खेती करूं? क्या करूं? मैंने नहीं ली। आज से 50 साल पहले की बात कहता हूं मैं, 50 नहीं 45 हुए होंगे, जब ना कोई संस्था के पास कुछ ज्यादा कुछ था, ना मेरे पास कुछ था। मैं चाहता तो मुझे भी दे सकता था, वो संस्था को भी दे सकता था। मैं कहा हमें नहीं चाहिए, हम इतने अच्छे पंडित बन गए गुरुदेव के प्रताप से, अब हमको जाके किसान नहीं बनना है। नहीं ली। जयपुर में आया एक भाई कि 20 शहर में एक मंदिर है और मेरा मकान में है, मेरा मकान है बहुत बड़ा। एक अग्रवाल भाई थे। अब उस मंदिर और मकान में सब आपको सौंपता हूं, लेकिन एक ही शर्त है कि मंदिर वहां से उठाओगे नहीं और वो चलाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भैया मैं इसको ही नहीं चला पाते हैं, हम उस जंगल गलियों की गलियों गली गलियों में कहां घूमते फिरेंगे रोजाना मंदिर चलाने के लिए। नहीं ली। नहीं मिलेगा कि आपको इतिहास में कहीं ऐसा एक दफे नोट हो जाने दो, भविष्य में कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं तक अभी तो हम जिंदा हैं और ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो जिनको सबको मालूम है। ये नहीं लिया, हमको नहीं चाहिए। कि मैं चाहता हूं कि ऐसा क्या चाहता है कि एक किताब सबके पास पहुंच जाए, तो वहां खरीद ले और बांट देना। मेरा क्या काम है? मेरे पास क्या खुला है? तुझे देना है और लेने वाले दूसरे हैं।
ये किताब मुझे तो देगा नहीं तू, क्योंकि मेरी तो लिखी हुई है, मैंने तो छपाई है, बांट दे, मुझे क्या तकलीफ है, बांट दे। परिग्रह के त्याग के स्थान बनाए, परिग्रह जोड़ते जा रहे हैं, वो सब लेते जा रहे हैं, जोड़ते जाए, चलते जाए, चलते जाए। क्या कर, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जो आवश्यकता होगी वो सब आएगा, चलेगा, खाएगा। आप शिविर में आए हैं, खूब दिल खोल के दान दे रहे हैं, किसको दे रहे? पंडित हुकुमचंद को? किसको दे रहे? आप दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन आप मिल रहा है, आपको बन रहा है, आप इतने बढ़िया पंडाल में बैठे हैं जैसे कोई अपने एयर कंडीशन में बैठे हो। किसको दिया ये तो बताओ मुझे। आपने अपने को ही दिया ना, कोई पाप नहीं किया, घबराना नहीं। अनंत भगवान भी अनंत सुख स्वयं ही स्वयं को देते हैं। जो वे अनंत दान देते हैं ना, वो अनंत दान दर्शन लाभ भोगांतराय वगैरह होता है ना, तो अनंत सुख का दान वे अपने स्वयं को ही दे रहे हैं। ये जो दरिया कपड़ा बिछी हैं, तो कौन बैठा है इस पे? आप ही बैठे हैं ना। तो आपने अपनी व्यवस्था की, आप अपनी व्यवस्था वहां करते हो घर में, और वहीं बैठ के अपने घर में खाते हो, तब ऐसा भ्रम नहीं होता आपको कि आप दान दे रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे कोई आपको पुण्य मुण्य बंधना चाहिए, और फिर भविष्य में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और यहाँ आकर बैठ के खाओ, ये क्या घर से रोटी बना करके ले गए बढ़िया माल मसाला, और बगीचा में बैठ के खाया, मंदिर के बगीचा में, तो धर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि मंदिर के बगीचा में बैठ के हम ही ने खाया। अरे तुमने मंदिर को और भोग का स्थान बना दिया भले आदमी, और धर्म के खाते में गिन रहा है। वहां तो ध्यान करने की जगह थी, वहां तो पूजा पाठ करने की जगह थी, वहां तो तत्व चर्चा करने की जगह थी। तो सावे नहीं करें, कौन कह रहा करो या नहीं करो, तू करता ही क्या है। हम तो ये समझाने बैठे हैं कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया ही नहीं, ये तुम्हारे किए कुछ होता ही नहीं। कल से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, और मैं उन्हें जो जवाब दे रहा हूं, मैं एक साथ सबको दे देना चाहता हूं। ज्यादा हर एक को एक ही जवाब दे रहा हूं मैं, कि तुम ये बताओ कि ये जो तुमने किया है, इस बात का पता भगवान महावीर को था कि नहीं था कि ऐसा हो करोगे तुम? इसका पता आदिनाथ को था कि नहीं था? और था तो ये बात तो तब से नक्की है कि दिल्ली में शिविर लगेगा, यहाँ ऐसा पंडाल बनेगा, यहाँ ऐसा होगा। तो हम पे क्या रोक गांठने आए हो? हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम इसके निमित्त बनोगे। क्या नाम भैया, भूल गया, हैं? जिनेंद्र कुमार जी। क्या ये सब आदिनाथ को पता था कि इतनी दौड़ धूप जिनेंद्र कुमार जी करेंगे? किसने किसका क्या किया? भगवान ने देखा था, उसके अनुसार हो रहा है। और इतना समझ लो कि हमें वर्तमान की अपेक्षा कुछ लगाना हो, तो हमें वर्तमान में इस भूमिका में इसके योग्य राग पैदा हुआ, और हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें शामिल हुए। भाई इतनी सी बात है।